इसलिए दंपति नाम च कलकनम, बेटा बेटी में ही, दोनों पति पत्नी में ही झगड़ा हो रहा है। बोलो जय श्री। शिव पुराण में लिखा गया है, रुद्र संहिता पार्वती नहीं सती खंड में, कि जिस घर में पूजों की पूजा नहीं होती है उस घर में बल 3 चीजें होती है। अपूजा यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। अपूजा यत्र पूजन्ते, जहां बल पूजों की पूजा नहीं होती है, जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में सास ससुर की सेवा नहीं होती है, जिस घर में माँ बाप की सेवा नहीं होती है, उस घर में 3 चीजें चल करके आती है। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति। बोलो 3 क्या है? दारिद्र्यम, मरणम और भयम। सबसे पहले उस घर में दरिद्रा देवी का वास होता है। दरिद्रा, भय और मौत। इसलिए अपने घर में यदि लक्ष्मी का वास चाहते हो, भगवान का वास चाहते हो, संस्कार चाहते हो, अरे लक्ष्मी चाहते हो तो पहले घर में बड़ों की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो, तब जाकर केवल कीर्ति आती है, लक्ष्मी आती है, यश आता है। और जय कब अंदर सम्मान ना रही हूं उससे वो लक्ष्मी दूर भाग जाती है, फिर उसकी यहां बीमारी चल करके आती है। और सुनो, विद्येश्वर संहिता शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि जब भी आप मंदिर में आओ तो यहां आकर के भगवत नाम रटो केवल, बस। जो तीर्थों में आकर के, भगवान के मंडप में आकर के गंदगी फैलाता है, अन्यथा उसके घर में दारिद्रम रोगम भयम, उस घर में बल रोग चल करके चले जाता है। जो भगवत भजन में बाधा डालता है, जो भगवत कार्य में विघ्न करता है, उसके घर में रोग चलकर, बीमारी चल करके चले जाती है। सुन रहे? इसलिए नारद जी कह रहे हैं इस कलिकाल, हे गुरुजी ऐसा हो गया है बड़े भैया कि घर घर में देवियों का चलाव चल रहा है। बस मैं दुखी हो गया। नारद जी कह रहे हो दुखी होकर के मैं सीधे वृंदावन में चल पड़ा। मैंने मन में सोचा क्या, न योगी देव सिद्धोवा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कलिदावानलेनाध्य साधनम भस्मतां गतम्। न कोई योगी है, न कोई सिद्धि है, न कोई ज्ञानी है। इस कलिकाल में ऐसा आ गया है कि कलीन दावानलेनाध्य साधनम भस्मतां गतम्। जितने भी भगवत भक्ति के साधन थे, भगवत मिलने के साधन थे, भगवान से मिलने के जो साधन दया, कलकाल में सब भस्म हो गए। जब मैंने ये दुर्दशा देखी ना, नारद जी बुलाने लगे बद्रीनाथ मां बड़े बड़े भाई से, तो मैं सीधा यहां से उठ करके वृंदावन गया। एवं पर्यटन काले यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरम। जहां मेरे भगवान ने अनेक प्रकार की लीला की है, ऐसे उस वृंदावन धाम में जाऊंगा मैं। तो नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन धाम में पहुंचा, और जैसे ही वृंदावन में गया वहां भी बड़ा एक आश्चर्य देखा। क्या? तत्राश्चर्यम तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। एक आश्चर्य देखा मैंने, तत्राश्चर्यम। क्या आश्चर्य है? बोले एक युवती है जो यमुना के किनारे रो रही है। कैसी रो रही है? बोले खिन्न बना रो रही है, जोर जोर से रो रही है। कुछ लोग उसको समझा रहे हैं कि मत रो, कुछ लोग उसको आगे पीछे बैठे हुए। तो मैं नारद जी जब वहां गया तो मैंने सोचा ये देवी क्यों रो रही है। मैं इसके पास जाता हूं, इसको पूछता हूं कि तुम क्यों रो रही हो। तो नारद जी कहते हैं कि मन तो बहुत किया मेरा, पर साहस नहीं हुआ सामने जाने का, उससे पूछने का। तो मैं आधे रास्ते तक तो गया था, पर वहां से वापस लौट करके आ गया।
जब उस देवी ने मुझे लौटते हुए देखा ना, तो आवाज लगाई। क्या कहा? भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मचिन्तामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम। वो देवी चिल्ला करके कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। हे नारद जी, बल एक क्षण के लिए ठहरा, 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 ठहरा। क्षणं तिष्ठ। महाराज, साधु का एक क्षण ही काफी होता है। साधु का एक क्षण तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। भगवान की कथा भी तो ऐसी है, इसको सुनकर के कईयों की जिंदगी बदल गई। साधु का एक क्षण ही बहुत होता है। ये देवी कह रही है एक क्षण के लिए, हे नारद जी ठहरिए। जब नारद जी वृंदावन मांग गए, ध्यान से सुना जरा, कह रही है कि नारद जी तुम्हारे तो दर्शन करने मात्र से पुण्य मिलते हैं। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। एक बार वो नारद जी को दर्शन हो जाओ तो सारे अघ कहते हैं पापों को, अघहरम परम, सारे अघ मिट जाते हैं। तो ये देवी कह रही है मेरे तो न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हो गए जो तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हो गए, पुण्य उदय हो गए हे देवर्षि नारद जी, जो तुम्हारे दर्शन हो गए। तो अब नारद जी कहते हैं मैं उस देवी के पास गया। मैंने पूछा देवी कि हे देवी तू क्या पे बन रही वृंदावन में? कासित्वम तू कौन है? का भी मऊ, तेरे सामने जो ये बूढ़े पड़े हुए हैं ये कौन है जिनके लिए तू रो रही है? कौन है ये बूढ़े? वो ये देवियां कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी आप अपने दुख का कारण मुझ नारद से विस्तार सहित कहो। तब उस देवी ने रोते हुए कहा महाराज क्या कहा? अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। देवर्षि नारद जी को वो देवी प्रणाम से बल करने लगी और प्रणाम करते बुलाने लगी अहम भक्ति। नारद जी प्रणाम। नरनोच भक्ति देवी के भक्ति देवी। नारद जी जो ये बूढ़ा छे पड़िया 90 साल का बूढ़ा पड़िया खाग ना, ये मेरे पुत्र हैं। यो कुछ नौ छे ज्ञान और वैराग्य। नारद जी फटी फटी आंखों से देखने लगे क्या कह रही हो? तुम तो जवान हो, तुम्हारे बच्चे बूढ़े। मैंने पूछा देवी ये कैसे हो गया? तब कहती है काल योगे न जर्जरो। यही तो कलयुग का प्रताप है कि मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। सुनो महाराज, मैं आपको अपना पूरा परिचय सुनाती हूं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णतां गता। हे महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई की। उत्पन्ना द्रविड़े सा, भक्ति द्रविड़ से ही उत्पन्न होती है। द्रविड़ देश कहते हैं दक्षिण भारत को। जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं सब दक्षिण भारत की। वहीं से भक्ति पुष्ट हुई। तो उत्पन्ना द्रविड़े साहम। दक्षिण भारत से मैं कर्नाटक में आए और वहां मैं थोड़ा बड़ी हो गई बस। और फिर वहां से मैं गुजरात गई तो गुजरात में मुझे पाखंडी मिले। उन पाखंडियों ने मुझे खंडित किया, भक्ति माता कह रही। तब मैं वहां से भागी। फिर कहां गई? बोले फिर मैं क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र
ब्रुजरे जीर्णताम गता, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, मतलब बूढ़ी हो गई। वहां से मैं भागी और फिर मैं वृंदावन आ गई। तो महाराज जैसे मैं इस वृंदावन में पहुंची तो वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तुषामृतम। महाराज मैं इस वृंदावन में आकर के तो जवान हो गई, मेरे बच्चे आकर के इस वृंदावन में बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गई। और अगर मेरे बच्चों की यही हालत रही तो लगता है कि इस वृंदावन को छोड़ करके भी मुझे विदेश जाना पड़ेगा। इस वृंदावन को छोड़ना पड़ेगा अगर मेरे बच्चे यहां आकर के ठीक नहीं हुए। नारद जी ने कहा माता जी को प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, हमारा भक्ति देवी को प्रणाम है। और कहा मां आप वृंदावन की बात छोड़ने की बात क्यों कर रही, ऐसा मत बोलो। अगर भक्ति विदेश चले गई, क्योंकि आज सब लोग विदेश चलने लग गया और जैसे जैसे वहां रह रहे हैं ऐसे वहीं के हो जा रहे हैं। सब अपना देवता गौंगला सब छोड़ गया है ना। पहले शहर होंदा भागने लग गया, तखन विदेश भागने लग गया। भक्ति माता से नारद जी कह रहे माँ आप यदि विदेश चले जाओगे तो भारतवर्ष का क्या होगा, तब तो ये शुभ कर्म दिखाई नहीं देंगे ना। मैं तो इस वृंदावन की भूमि को प्रणाम करता हूं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्निवर्त्यति यत्र च। धन्य है ये ब्रजधाम, धन्य है ये वृंदावन, जिस वृंदावन में भक्ति मैया नाच रही है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्निवर्त्यति यत्र च। नारद जी भक्ति की महिमा गाने लगे। धन्य है ये वृंदावन जहां पर भक्ति मैया नाच रही है, धन्य है। माता जी आप ऐसा मत करो। नारद जी ने कहा कि भक्ति माता मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तेरे बच्चों को ठीक करूंगा। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं आप वृंदावन ना जाइए। मैं तुम्हें वचन देता हूं अन्य धर्म तिरस्कृत्या पुरस्कृत्या महोत्सवान् तदानहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्म तिरस्कृत्या, मैंने अन्य धर्म शास्त्रों को पीछे रख करके हे भक्ति माता घर घर में जन जन में तुम्हारी स्थापना ना कराई तो मैं ये हरि का दास न कहलाऊं। तदानहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये, मैं हरि का दास न कहलाऊं। ऐसी प्रार्थना की महाराज। तब तो भक्ति माता ने नारद जी की स्तुति गा दी। महाराज कहते हैं हे नारद जी आप धन्य हैं, सुरर से तम ही धन्योसी मदभाग्येन समांगता, साधूनां दर्शनं लोके सर्वश्रेधिकरं परम्। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
सुरर से त्वम ही धन्योसी मदभाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। भक्ति माता कहती है, हे देवऋषि नारद जी, आप धन्य हैं, मेरे भाग्य खुल गए जो तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हुए। मदभाग्येन समागतः, क्योंकि साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं वरम। अगर बल साधु का दर्शन हो जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधार, और ज्ञान बिना मन की आधार। गावा गावा सभी गाव कृष्ण राधा, गाव कृष्ण राधा। गावा गावा सभी गाव कृष्ण राधा, गावा कृष्ण राधा। गावा गावा सभी गाव कृष्ण राधा, गाव कृष्ण राधा। गावा गावा सभी गाव कृष्ण राधा, गावा कृष्ण राधा। गावा गावा सभी गाव कृष्ण राधा, गाव कृष्ण राधा। गावा गावा सभी गाव कृष्ण राधा, गावा कृष्ण राधा। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधार, भक्ति और ज्ञान बिना मन के आधार। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधार। भक्ति और ज्ञान बिना मन के आधार। गावा गावा सभी गाव कृष्ण राधा, गावा गावा सभी गाव कृष्ण राधा, गावा कृष्ण राधा। गावा गावा सभी गाव कृष्ण राधा, गाव कृष्ण राधा। गावा गावा सभी गाव कृष्ण राधा, गावा बोलो ना। कृष्ण राधा। कृष्ण राधा, गाव कृष्ण राधा। कृष्ण राधा, गावा कृष्ण राधा। ताली बजे गाव कृष्ण राधा, ताली बजे गाव कृष्ण राधा। झूमी झूमी गाव कृष्ण राधा, प्यारे झूमी झूमी गाव कृष्ण राधा। अरे गावा गावा सभी गाव कृष्ण राधा, प्यारे कृष्ण राधा। गावा गावा सभी गाव कृष्ण राधा, गाव कृष्ण राधा। बिगड़ी बनेगी तेरी कृष्ण गाव, प्यारे कृष्ण गाओ। बिगड़ी बनेगी तेरी कृष्ण गाओ, प्यारे कृष्ण गाओ। बिगड़ी बनेगी तेरी कृष्ण गाओ, प्यारे कृष्ण गाओ। बिगड़ी बनेगी तेरी कृष्ण गाओ, प्यारे कृष्ण गाओ। भक्ति और ज्ञान बिना,
भक्ति और ज्ञान बिना मन किया आधार। ओ भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधार। 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 गवा गवा सभी गाव कृष्ण राधा, गाव कृष्ण राधा। ओ गावा गावा सभी गाव कृष्ण राधा, गावा कृष्ण राधा। भक्ति के बिना मनुष्य आधा है महाराज। कैसे? जैसे सब्जी में यदि नमक ना हो ना तो सब्जी अच्छी लगती है क्या? हमारे यहाँ संत लोग नमक को राम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? राम रस। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, सब्जी में यदि राम रस नहीं पड़ा, यदि नमक नहीं पड़ा तो सब्जी बेकार हो जाती। उसी प्रकार जीवन में यदि भक्ति नहीं मिली